गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंटीग्रेशन की बात चल रही थी, बहुत बढ़िया चैप्टर है। टोटल 14 प्लस 4 18 फॉर्मूलाज आ चुके हैं अभी तक। काफी लोगों ने 3 बार लिख के मुझे भेज दिए है ऑलरेडी, ओके, और काफी लोगों ने प्रिपेयर भी कर दिए हैं। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि सर अगर फॉर्मूला कंप्लीट हो तो सम कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल इजी हो जाता है। ओके, अब तो आइडिया क्या है, क्या एज्यूम करना है, वो तो इजी हो गया है। काफी सारे सम किए हैं तो बहुत ज्यादा इजी हो गया है। ओके, चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 7.2 36 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, आज 37, 38 एंड 39, उसमें भी 38 और 39 जो कि एमसीक्यू है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्यूब इन साइन ऑफ tan इनवर्स x रेज़ टू 4 अपन 1 प्लस x रेज़ टू 8 dx। तो यहां पे क्या एज्यूम करना होगा, यहां पे कोई ऐसी टर्म एज्यूम करो कि उसका डेरिवेटिव भी यहां पे कहीं दिख रहा हो। तो आप बोलोगे सर tan इनवर्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जो x है उसका स्क्वायर होने वाला है। तो यहां पे x की वैल्यू x रेज़ टू 4 है, तो उसका स्क्वायर दैट इज x रेज़ टू 8। नाउ हियर वी एज्यूम सपोज tan इनवर्स x रेज़ टू 4 इक्वल टू, ओके, नाउ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स that is 1 upon 1 plus x raised to 4 whole square, that is x raised to 8 into derivative of x raised to 4, that is 4x cube dx equal to dt. Now 4 taken denominator, then here we get x cube upon 1 plus x raised to 8 dx equal to dt by 4. तो यहां पे देखो x क्यूब है, dx b है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स रेज़ टू 8 भी है। तो इस तीनों की जगह पे मैं रख दूंगा dt by 4 और tan इनवर्स x रेज़ टू 4, that means I equal to integration sin tan inverse x raised to 4 means t and x cube dx upon 1 plus x raised to 8, that is dt by 4, 1 by 4 outside and integration of sin t cos t, no, integration of sin t which is minus cos t, then I write here minus cos t plus minus outside, then minus 1 by 4, and now I put value of t, that is tan inverse x raised to 4 plus next, okay, next illustration, next MCQ, sorry, next MCQ of exercise 7.2, MCQ number 38। ओके, बहुत ही इजी सम है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन न्यूमरेटर tan into x रेज़ टू 9 प्लस tan रेज़ टू x into log 10 बेस डिनोमिनेटर x रेज़ टू 10 प्लस tan रेज़ टू x dx। यहाँ तो बहुत ही इजी है, शायद आपको पता चल भी गया होगा क्या करना है और क्या एज्यूम करना है। सी इन डिनोमिनेटर derivative of x raised to 10 which is 10 into x raised to 9 and derivative of 10 raised to x, that is 10 raised to x into log 10 base e, that means derivative of denominator is numerator, okay, then we assume denominator equal to t. Suppose x raised to 10 plus 10 raised to x equal to t, okay, और यहां पे मैं डेरिवेटिव कर दूंगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू 10 दैट इज 10 into x रेज़ टू 9 प्लस 10 रेज़ टू x into log 10 basic into dx equal to dt, that means I write numerator equal to dt and denominator, that is means I equal to numerator dt and in denominator t, means integration of 1 upon t, that means log modulus of t plus c equal to log t, t means x raised to 10 plus 10 raised to x plus c। तो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि बहुत ही इजी सम था। नेक्स्ट
39 of 7.2. 39. I equal to integration dx upon sin square x into cos square x. तो शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि साइन स्क्वायर का इनवर्स जो कि cosec स्क्वायर होगा और sec स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में cosec स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल है ही नहीं इंटीग्रेशन में, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में 1 है, तो 1 की जगह पे मैं लिख दूंगा आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी मींस 1 इक्वल टू sin square x plus cos square x in denominator sin square x into cos square x dx. Now split. What we get? Sin square upon sin square into cos square x. Sin square cancel, then 1 upon cos square x plus cos square upon sin square into cos square, and cos square cancel, then here 1 upon sin square x dx. 1 upon cos square, that means sec square, 1 upon sin square which is cosec square. तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, बहुत ही इजी हो गया अब तो I equal to इंटीग्रेशन क्या होगा 1 upon cos square, that means sec square x, and 1 upon sin square we get cosec square x, and I write here cosec square x dx. Now integration of sec square, which is direct formula of sec square x which is 10x, and integration of cosec square x which is minus cot x plus, which is our final answer. Okay, अब नेक्स्ट सम में लेता हूं, अभी इलस्ट्रेशन नंबर 6 एग्जांपल 6 अभी बाकी है। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं एग्जांपल नंबर 6 और उसका फर्स्ट नंबर का सम। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 और उसका फर्स्ट, तो I इक्वल टू अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जो कि 7.2 के बिल्कुल आगे का सम है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 और उसका फर्स्ट सम। I इक्वल टू इंटीग्रेशन sin क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x dx। तो देखो यहाँ पे शायद मल्टीप्लीकेशन रूल, लेकिन नहीं, यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे sin क्यूब x की जगह पे मैं लिख देता हूं sin स्क्वायर x इंटू cos square x and 1 times sin x with dx. See here, now convert sin square x into cos square x, and that means 1 minus cos square x into cos square x into sin x dx. Now we assume which function equal to t? Simple, cos x equal to t. Why? Because derivative of cos, which is minus sin x dx, and sin x dx already here. Now we assume, suppose cos x equal to t, and derivative of cos x which is minus sin x dx equal to dt, minus take opposite side, then sin x dx equal to minus dt. तो सारा का सारा वैल्यू में I में लिख देता हूं, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 minus t square into cos square x, that means t square, sin x dx, that is minus dt. Now minus t square multiply with this bracket, okay, minus t square multiply with bracket, then here minus t square minus minus plus t raised to 4, then I write first t raised to 4 minus t square dt. Okay, now integration of t raised to 4, which is very easy. See here, integration of t raised to 4 minus integration of t square, integration of t raised to 4 which is t raised to 5 divided by 5 minus integration of t square which is t cube by 3 plus 6. Now I put value of t, okay, value of t, that is cos x, then I write here cos raised to 5x divided by 5 minus cos cube x divided by 3 plus 6.
तो ये सम हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब मैं नेक्स्ट सम लेता हूं इलस्ट्रेशन 6 में जो है वो सेकंड नंबर का I इक्वल टू इंटीग्रेशन इन न्यूमरेटर sin x इन डिनोमिनेटर sin x प्लस a dx। ओके, ये भी सम बहुत ही इजी है। क्या करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एज्यूम करने वाला हूं क्या, देखो यहाँ पे x प्लस a इक्वल टू, दैट मीन्स x इक्वल टू t माइनस a। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन both side independently, derivative of x that is dx and derivative of t which is dt. Now I put all value means sin x equal to now t minus a in denominator sin x plus a, x plus a की जगह पर मैं लिख देता हूँ t और dx that means dt. See in numerator I use formula of sin alpha minus beta and formula is sin t into cos a minus cos t into sin t. In denominator sin t as it is dt. अब क्या करें, स्प्लिट। लेकिन याद रखो यहाँ पे sin a और cos a दोनों कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्प्लिट करूंगा तो sin t कैंसल, cos a which is constant then outside and cos a integration 1dt minus sin a which is constant and outside, now integration cos upon sin which is cot t dt. Now integration of 1, we know the integration of 1 that is t, means here cos a into t minus sin a, and integration of cot t, the log modulus of sin t plus। तो अब लास्ट में मैं t की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos a into t, that means x plus a minus sin a into log modulus sin t, मतलब x plus a plus। तो ये सम हमारा खत्म हो गया। और अब लास्ट इलस्ट्रेशन 6 का जो थर्ड नंबर का है वो I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपन 1 प्लस tan x। तो ये सब मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इजी है। इस टाइप का एक सम एक्सरसाइज 7.2 में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्या करना है, तो tan को sin cos में कन्वर्ट कर दो, दैट मींस tan फंक्शन इक्वल टू sin अपन cos, tan we take LCM then cos x plus sin x from denominator cos taking numerator। फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसी टाइप की टर्म हमको ऊपर लानी है, और दूसरी टर्म क्या लानी होगी, तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो वो भी ऊपर लाना होगा, बाद में स्प्लिट करो, सब इजी हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7.2 खत्म, उसके आगे के सारे इलस्ट्रेशन खत्म हो गए हैं। ओके, उसमें 7.2 में सारे के सारे सम में क्या करना था, कुछ ना कुछ एज्यूम करना था, और शायद आपको उसकी आदत भी हो चुकी होगी कि क्या एज्यूम करना है, प्रैक्टिस किया होगा। 14 + 4 18 फॉर्मूलाज भी आपने कंप्लीट कर दी है। आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, तो चैप्टर 3 ऑफ स्टैंडर्ड 11 काफी सारे फॉर्मूला आ चुके हैं। शायद आपको सब फॉर्मूला मालूम ना भी हो तो आपको पहले फॉर्मूला प्रिपेयर करने होंगे। अगर फॉर्मूला में दिक्कत आई तो यहाँ पे सम में आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। ओके, तो उसमें कुछ फॉर्मूला की मैं बात करता हूं। sin 2x, उसका फॉर्मूला था 2 sin एंगल हाफ cos एंगल हाफ। नेक्स्ट फॉर्मूला cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और उसका दूसरा फॉर्मूला भी है
2 cos square x minus 1, और तीसरा फॉर्मूला 1 minus 2 sin square x। तो इंटीग्रेशन में हम साइन फंक्शन का इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन 2x का इंटीग्रेशन p जानते हैं, लेकिन अगर साइन स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो क्या करेंगे, तो उस टाइम पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करने वाले। कैसे? सपोज हमको साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछा है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं साइन स्क्वायर x को सब्जेक्ट बनाता हूं तो हमारा फॉर्मूला होगा 1 minus cos 2x डिवाइड बाय 2। तो इसका इंटीग्रेशन तो थोड़ा टफ होने वाला है ही, लेकिन अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजी हो गया। डिनोमिनेटर में 2 है तो उसको आउटसाइड निकाल लो, और 1, और इसका इंटीग्रेशन x और cos फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाय 2। क्यों डिवाइड बाय 2? क्योंकि x का कोएफिशिएंट हमको डिनोमिनेटर में लिखना होगा। ओके, तो ये इजी फॉर्म हो जाएगा। अगर हमको पूछा गया है साइन क्यूब और cos क्यूब, तो हम जानते हैं साइन 3x का फॉर्मूला, साइन 3x दैट इज 34, मींस 3 sin x minus 4 sin क्यूब x। तो इसमें से साइन क्यूब x को आप सब्जेक्ट बना दो तो ये फॉर्मूला भी बहुत इजी हो जाएगा। ये फॉर्मूला का यूज करके सम वेरी इजी हो जाएगा। ओके, तो और थोड़े फॉर्मूला ऐसे भी हमने किए थे, 2 sin x into cos y, 2sc, शायद आपको याद होगा 2s। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला या प्रोडक्ट रूल भी इंटीग्रेशन अभी तक हमने पढ़े नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे 2sc, दैट मींस s plus s मींस sin x plus y plus sin x minus y। तो ये एडिशन का फॉर्मूला होगा, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है यहाँ पे भी, तो अब इसका इंटीग्रेशन काफी इजी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, उसका यूज करके हम काफी सारे सम करने वाले हैं। तो एक चीज होमवर्क में दे देता हूं उससे पहले, ऑल फॉर्मूला ओके ऑफ ट्रिगो, ओके, ऑफ 11th साइंस, सारी की सारी फॉर्मूला आपको लिखनी है कितनी बार, 3 टाइम्स। ओके, ये लिख के मुझे भेजनी होगी व्हाट्सएप पे। ओके, तो फॉर्मूला सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक जो कि चैप्टर 3 में हम कर चुके हैं, तो वो सारी फॉर्मूला आपको लिख के मुझे भेजनी होगी। कितनी बार लिखनी है, 3 टाइम्स, खास याद रखें। अब मैं नेक्स्ट सम लेता हूं जो कि है इलस्ट्रेशन 7, उसका फर्स्ट सम। यहाँ पे है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x, तो डायरेक्ट तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसका फॉर्मूला शायद आपको पता होगा, 1 plus cos एंगल डबल डिवाइड बाय 2 dx। नाउ 1/2 as it is, and integration of 1 that is x, and integration of cos function which is plus sin 2x divided by 2 coefficient of x that is 2 plus, now multiply by 2, then our answer is x by 2 plus sin 2x by 4 plus, which is our final answer. Next sum of illustration 7, second number. I equal to integration sin 2x into cos 3x dx, sin 2x into cos 3x dx। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे तो शायद आपको पता चल गया होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1/2 इंटीग्रेशन 2, और जो बड़ा एंगल है वो टर्म को मैं पहले लिख दूंगा, तो 2 cos 3x into sin 2x dx। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला आने वाली है, 2cs, फॉर्मूला ऑफ s minus s sin summation of these two angle minus sin subtraction of these two angle। सी यहाँ पे equal to 1/2 integration 2cs, that means s minus s sin summation of these two angle 3x plus 2 minus sin subtraction of angle that means 3x minus 2x dx।
इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 3x plus 2x that is sin 5x minus 3x minus 2x means sin x dx. अब इंटीग्रेशन लास्ट टर्म आ गई होगा लास्ट स्टेप तो 1 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x. We know that integration of sin function which is minus cos, then I write here minus cos 5x divided by 5, and integration of sin which is minus, and here minus minus plus cos x plus, which is our final answer. Okay, now I take one more example of illustration 7, that is third number. Okay, illustration number 7 का जो तीसरा सम है वो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या होगा साइन क्यूब x dx. तो इस सम में टोटल दो मेथड. पहली मेथड साइन क्यूब x, तो हम पहले फॉर्मूला यूज करेंगे साइन 3x का जो कि है 34, दैट मींस 3 sin x minus 4 sin x साइन क्यूब x. तो उसमें से साइन क्यूब x को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. ओके, फिर सम कैलकुलेट करेंगे और उससे ज्यादा इजी ये मेथड है. देखो यहाँ पे साइन क्यूब x आई राइट एज साइन स्क्वायर x इनटू साइन x dx. I write sin square x as 1 minus cos square x into sin x dx. Now I assume some function equal to t. शायद आपको पता चल रहा होगा कि किस फंक्शन को t एज्यूम करना है. cos क्यों? क्योंकि cos का डेरिवेटिव साइन यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं एज्यूम करने जा रहा हूँ सपोज cos x equal to t and derivative of cos function which is minus sin x dx equal to dt minus take opposite then sin x dx equal to minus dt. अब सारी वैल्यू मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x that is t means 1 minus t square sin x dx उसकी वैल्यू है माइनस dt. तो माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 dt. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर विच इज t क्यूब बाय 3 माइनस t प्लस 6. और लास्ट है क्या करना है यहाँ पे, तो t की वैल्यू रख दो जो कि है cos फंक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा cos क्यूब x डिवाइड बाय 3 माइनस t दैट मींस cos x प्लस. अभी अगर आपको काम करना है तो क्या करना होगा तो cos 3x की फॉर्मूला है जो कि 43 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x, उसमें से cos क्यूब x को सब्जेक्ट बनाओ और जो भी मिला हमको ये यहाँ रख दो और इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो तो हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा. दोनों सेम ही है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. नाउ आई टेक नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ 7.3 फर्स्ट नंबर. ओके, 7.3 का फर्स्ट नंबर का सम मैं लेता हूं. I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx. तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले मैं एज्यूम कर लूंगा 2x प्लस 5 इक्वल टू t. देखो यहाँ पे सपोज 2x प्लस 5 इक्वल टू t. नाउ डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड देन 2 into dx इक्वल टू dt. तो यहाँ पे मैं सब वैल्यू रख देता हूं, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर t into dx that means dx that means dt by 1/2 outside, and now I use formula of sine square which is 1 minus cos angle double divided by 2 dt. 2 take outside then 1/2. Now integration of 1 that is t and integration of cos function which is sine 2t divided by 2 that is coefficient of t. Now I put value of t means 1/4 as it is t जो कि हमारा है 2x plus 5 minus sin 2 into 2x plus 5 divided by 2 plus 6. तो 1/4 as it is 2x plus 5 as it is minus sin 2 multiply with bracket then 4x plus 5 to the 10 डिवाइड बाय 2 प्लस. तो ये सम हमारा खत्म हो गया.
अभी आगे काम करना है तो 1/4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 2x डिवाइड बाय 4 प्लस 5/4 माइनस दिस फंक्शन एज इट इज 4 इंटू 2 मींस डिनोमिनेटर में हो जाएगा 8 4x प्लस 10 डिवाइड बाय 8 प्लस 6। अब क्या करना है तो 5/4 प्लस 6 दोनों कांस्टेंट है तो उसकी जगह पे मैं नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट रख देता हूं जो कि हो जाएगा c डैश। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा c डैश। तो ये सम हमारा खत्म हो गया। खास फॉर्मूला आपको 3 बार लिख के मुझे व्हाट्सएप पे भेजनी है। ओके तो इस लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। ओके।